अमर शहीद राजा शंकर शाह पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर कटनी जिले के बहोरीवद विधानसभा क्षेत्र जुगिया मैदान में ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह लोधी के नेतृत्व में वृहद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस सभा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अहम मानी जा रही है। अगर सरकार SC ST OBC को नहीं साथी तो हो सकता है नुकसान। मध्य प्रदेश के बहोरीवद में OBC SC ST मोर्चे के कार्यक्रम पर सभी जिलों के लोग भारी संख्या में SC ST OBC के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिशत और मांगों को लेकर बात कह रहे। ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह लोधी ने बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि OBC SC ST वर्ग को मध्य प्रदेश में एक वर्ग के तहत सीट मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इस समाज इस चुनाव पर प्रभाव डालेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बडरवाड़ा विधानसभा सीट सहित कटनी जिले की 3 सीट की बात करें तो OBC को यहाँ से कोई भी टिकट नहीं दी जाती। बहोरीवद विधानसभा सीट से OBC को टिकट मिलने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों के साथ छलावा हुआ है और उसके लिए हम तत्पर खड़े हैं। पहला उद्देश्य तो हमारा ये है कि राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मना रहे हैं और शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के अलावा भी जितने भी महापुरुष हैं, हमारा उद्देश्य है कि उन्हें आने वाली पीढ़ियां जानें और उनको बलिदान उनका देश न भूलने पाए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और इस तरह से OBC फैक्ट का इतना बड़ा कुंभ लगना कई तरह के सवाल कर रहा है। नहीं, सवाल कर रहा है। हम तो संख्या के अनुपात पे हिस्सेदारी मांग रहे हैं, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो। निश्चित तौर पे हमारी मध्य प्रदेश में 50.9% आबादी है, लेकिन हिस्सेदारी हमें कितनी मिल रही? 14%। पंचायत में हमें 25% रिजर्वेशन मिलता था, लेकिन वह भी पंचायत का हमारा रिजर्वेशन खत्म होकर 14% मिला। आज कई जिलों में एक भी सीट हमारी OBC की नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम संख्या के अनुपात पर राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग करेंगे और इसके लिए संघर्ष करेंगे। विधानसभा चुनाव में अगर आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होती तो कितना इम्पैक्ट डालेगी? बहुत डालेंगे। हमें लगता है अगर 50.9% हमारी आबादी है और जिस तरीके से हम 6 सालों से जनजागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं, जगाए हैं लोगों को, अगर हम कहते हैं 20% भी अगर हमारी आबादी अगर जग गई है तो 33% में सरकार बन जाती है। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर बिना OBC के किसी की सरकार नहीं बनेगी। बहोरीवद से OBC फैक्ट को लेकर क्या चल रहा है? हम चाहते हैं कि कटनी जिले में 4 विधानसभा हैं, एक सुरक्षित है, लेकिन 3 विधानसभा में हमें पिछड़े वर्ग के लिए कितनी आबादी? जब 50% की आबादी है तो हमें लगता है 4 में 2 सीटें मिलना चाहिए, लेकिन राजनीतिक पार्टियां हमें कहां देती हैं? तो इसकी मांग निश्चित तौर पर हम लोग कर रहे हैं। क्या विधानसभा 2023 में कटनी में कुछ नया होगा? निश्चित तौर पर अगर हमें हिस्सेदारी न मिलेगी तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि होगा। बहोरीवद में जिस तरह से ST SC OBC का आज कार्यक्रम चल रहा है, लाडली बहना सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जो छाए रहे, क्या विधानसभा चुनाव पर इसका नतीजा देखेंगे? देखिए, आज ये जो बहोरीवद के जुगिया ग्राउंड में माननीय OBC के कार्यकारी प्रदेश राकेश लोधी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ, उसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ साथ अजाक्स ने भी अपनी सहभागिता निभाया। हमारी जो सबसे मुद्दे की बात है कि हमें तो बाबा साहब के वो अधिकार चाहिए कि सामाजिक समानता, इन सब चीज़ों से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, वो चले, उससे हमें नहीं होता। लेकिन हमारी शासन से सबसे बड़ी जो मांग है वह है कि सामाजिक समानता होनी चाहिए, भेदभाव मिटना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी मांग है। मतलब मांग पूरी नहीं होती विधानसभा चुनाव में क्या इम्पैक्ट? निश्चित रूप से जिस प्रकार सरकार है SC ST अधिकारी कर्मचारियों के संघ से विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देते आई, चाहे पदोन्नति पे हो चाहे विकलांग के कुछ नहीं किया, तो निश्चित रूप से जो अजाक्स है अपनी रणनीति बना करके जो प्रदेश नेतृत्व करेगा उस पे काम करेंगे, क्योंकि हमें तो हमारा जो भी है वह अधिकार चाहिए। इस क्षेत्र में लोकल सीट की बात होती है, लोगों प्रताप। देखिए, मैं एक शासकीय व्यक्ति हूं और राजनीति परिप्रेक्ष्य में मैं इस संदर्भ में कुछ नहीं कहता, लेकिन एक स्वच्छ छवि का एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए और एक ऐसा हम अपना विधायक चाहते हैं जो हमारे बीच में उठ बैठ खा ले, और ऐसा विधायक हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जिनके लोग हमारे वंशज हमारे ऊपर बाथरूम करें, और ये ऐसा हमें नहीं चाहिए। सबके समान पे उठ बैठे खाएं, शादी विवाह में आ जाएं, और ऐसा नहीं कि हमारा नाश्ता पलंग के नीचे और कुर्सी के नीचे छोड़ दिया जाए। ऐसा प्रतिनिधि अजाक्स की तरफ से नहीं चाहिए।